अब्बास ने सीनियर एंकर पर्सन है। समर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। समर, क्या कमेंट करना चाहेंगे? गुत्थियां एक एक करके सुलझ रही हैं और अब भारत आलमी सतह पर भी एक्सपोज हो रहा है। जी बिल्कुल, भारत जो है वो पूरी दुनिया में एक टेरर फैलाने की फैक्ट्री के तौर पर जो है उसका एक नया चेहरा इमर्ज हो रहा है। और जब ये बोंडाई बीच पे 2 रोज पहले जब ये शूटिंग हुई तो फौरन से ही भारतीय, इजरायली और अफगान मीडिया ने मिलकर एक पूरे उन्होंने जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत पाकिस्तान को बदनाम करने की पूरी कोशिश की विदाउट वेरीफाइंग, किसी किस्म की वेरिफिकेशन के बगैर ही सीधी पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी गई। और उसके बाद अब जबकि तमाम ताने बाने जो है वो भारत से मिल रहे हैं, जो शूटर था वो भी भारतीय शहरी निकला, और उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इंटरनेशनली भी, उसमें भी भारत का कनेक्शन इस सारी सूरत हाल के अंदर नजर आ रहा है। आगे जब मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो भारत और इजराइल दोनों का नेक्सस कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको नजर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि भारत का एक जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से, कई दहाइयों से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने डोजियर्स भी पेश कर चुका है। जो P5 कंट्रीज हैं, सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल 5 अरकान हैं, उनके सामने भी पाकिस्तान बार बार डोजियर्स पेश कर चुका है। पूरी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान जो है वो तफसीलात रख चुका है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। और अब जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से हटकर दीगर ममालिक के अंदर भी जो दहशतगर्दी के कनेक्शन है, जो लिंक्स हैं, वो भारत के साथ मिल रहे हैं। और एक तो दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है भारत का, दूसरा जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो भारत के हवाले से एक इंकशाफ किया था चंद साल पहले कि भारत के अंदर से डिसइंफॉर्मेशन की पूरी एक कैंपेन वहां से रन की जाती है डिजाइन करके, वो भी एक्सपोज हुआ था। सिर्फ जो है फैक्ट्री नहीं बल्कि झूठ की भी भारत जो है और प्रोपेगेंडा की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस हवाले से भी भारत का जो है वो चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को इस पे प्रोसीड करना चाहिए और एग्रेसिवली पाकिस्तान को मजीद जाना चाहिए कि पहले जो हमारी एफर्ट्स थी अब उन एफर्ट्स को हमें मजीद जो है वो बढ़ा देना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के पीछे भारत है, उसका जो मकरू चेहरा है, वो मजीद जो है इफेक्टिवली पूरी दुनिया के सामने वो अया करना चाहिए। क्योंकि अब वैसे भी पूरी दुनिया में एक रायनामा हमवार हो रही है कि भारत के हवाले से कि किस तरह से वो जो है दुनिया के अंदर टेरर फैला रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। और इसके हवाले से जो मुफ्त पाबंदियों के हवाले से भी पाकिस्तान को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में दीगर फोरम जो भी हैं वहाँ एक केस जो है वो बिल्ड करना चाहिए कि मुफ्त पाबंदियां भी भारत के ऊपर लगें। जिस तरह से वो पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैला रहा है, दहशतगर्दी जो है वो उसके पीछे भारत है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे गैर महफूज है। पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो देखें किस तरह से पहले भारत खुद आया, बराह रास्त उसने मई में भारत पाकिस्तान के साथ उसने एक जो है एग्रेशन की भारत ने, उसका जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत के हक में, तो उसके बाद भारत जो है फिर उसने अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना शुरू कर दी। ऑलरेडी भारत जो है वो वहां से कर रहा था, अफगान प्रॉक्सीज को यूज कर रहा था वहां पे जो फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान है उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो कुलभूषण जाधव है जो हमने पकड़ा हुआ भारतीय जासूस सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर था, वो दोबारा से पाकिस्तान को वो वीडियो फिर पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो थी कुलभूषण जाधव की वो पूरी दुनिया के सामने फिर से रखनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया की जो याददाश्त है वो जरा ताजा हो जाए कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर ये काम किया है। और दुनिया के अंदर भी उसकी जो कोशिशें हो रही हैं वो सबको मिला के पाकिस्तान को एक केस बिल्ड करना चाहिए कि भारत जो है वो किस तरह से दुनिया में एक बहुत बड़ी जो है एक दहशतगर्द जो है वो एक मुल्क के तौर पर जो है वो इमर्ज हो रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई गई और दीगर मुल्कों के अंदर भी कुछ मजीद शवाहिद मिले, जिस तरह श्रीलंका का भी कुछ से पहले जिक्र हुआ था, वहां भी दहशतगर्दी के वाले से। और अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया भी महफूज नहीं है भारतीय शर से। इसमें यकीनी तौर पर आपको कहीं ना कहीं जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी था उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो उसने लिंक किया था कि ये ऑस्ट्रेलिया ने जो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट किया था एज ए कंट्री, उसके भी साथ इस चीज का कनेक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको आगे चलकर जो है वो भारत और इजराइल का एक नेक्सस नजर आएगा और एक ये बड़ा एक मकरू किस्म का नेक्सस है। जब इजराइल ने गजा के अंदर निहत्थे मुसलमानों को शहीद किया तो पूरी दुनिया ने इजराइल की मजम्मत की, सिर्फ भारत उसकी सपोर्ट में खड़ा रहा। और जब भारत ने मई में पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जारियत करने की कोशिश की, मिस एडवेंचर किया, तो उस मिस एडवेंचर में इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा था। इजराइल भारत को ड्रोन दे रहा था, जो ड्रोन भारत पाकिस्तान के अंदर भेज रहा था। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली हमें बताया था कि इजरायली कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो वो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद थे, प्रॉपरली एडवाइज कर रहे थे भारत को। तो जो इजराइल ने मॉडल अडॉप्ट किया गजा के अंदर, वही मॉडल जो है वो भारत ने बाद में कश्मीर के अंदर अडॉप्ट किया, वहां पे मुसलमानों को जो है वो दीवार से लगाने के लिए और कश्मीर के अंदर जो अपने कब्जे को मजीद मजबूत करने के लिए, वहां पे मुजाहमत को कुचलने के लिए। तो दोनों का एक जो नेक्सस है, दोनों जो बड़ी दहशतगर्द दुनिया की रियासतें हैं, आपस में वो काफी बड़ी हद तक एस्टेब्लिश होता जा रहा है। और अब इसने
आने वाले चंद दिनों के अंदर इजराइल और भारत दोनों का इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस आपको नजर आएगा। वैसे भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट था और अब भारत के वाले से इंकशाफात का आना, चंद दिन में इजराइल भी इसमें आ जाएगा सामने, तो ये एक मेरे ख्याल से दुनिया के लिए